गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। देखो अभी हम कहाँ तक थे? डिसॉल्व गैसेस कल हमने देखे टोटल। आज हम देख रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, बीओडी। परमिसिबल लिमिट बीओडी की ड्रिंकिंग वाटर के लिए नील है, जीरो होना। ओके, जीरो। जो कल की इसमें आपने डिसॉल्व ऑक्सीजन में जो देखा था, उसके बाद हमने बीओडी नहीं देखा था। तो बीओडी इसमें ये डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व गैसेस के बाद बीओडी इसके लिए नील होना, यानी कि इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए बीओडी नील होना। द नेक्स्ट हेडिंग जो है, यानी अपन ने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले फिजिकल देखा, देन केमिकल देखा। नाउ नाउ इट इज बायोकेमिकल। ओके, first is physical, second is chemical, third is biochemical. Biochemical is nothing but a microscopic characteristics. तो ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को अभी देखना है, दैट इज थर्ड। एंड फर्स्ट अपना फिजिकल क्वालिटी अपन ने देखा, सेकंड केमिकल क्वालिटीज। ओके, फर्स्ट फिजिकल, देन सेकंड अगेन, वन मिनट गाइस, chemical characteristics, and third it is now microscopic characteristics. ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी देखना है, ने सबको अभी देखना है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है? टू स्टडी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, अलगी एंड प्रोटोजोआ। तो ये सब बैक्टीरियाज है गाइस, यानी ये सब वायरस, यानी ये सब डिसीजेस इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपके इसमें रहे, वाटर में रहे, तो इससे बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। जैसे बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रॉन्स इन साइज, यानी 1 to 4 माइक्रॉन्स। तो 1 to 4 माइक्रॉन्स तो अपने को नेकेड एयर से दिखेगा भी नहीं, अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर भी रहा तो भी उसमें बैक्टीरिया रह सकता। क्लासिफिकेशन: नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे आर हार्मलेस। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे आर हार्मलेस, यानी अपने लिए कोई हार्म नहीं कर रहे। एग्जाम्पल: कोलीफॉर्म और ई कोली। अब ई कोली और कोलीफॉर्म ये क्या है, आपको ये सबसे पहले बताना पड़ेगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया
Non-pathogenic, it is harmless. Pathogenic bacteria, they are harmful, cause waterborne diseases, and waterborne diseases अपने को हो सकती है. डिटेक्शन ऑफ ई कोली इंडिकेट्स डिटेक्शन ऑफ ई कोली. अब यहाँ पे ई कोली और यहाँ पे भी ई कोली बोल रहे हैं, तो आपको ई कोली करके सबसे पहले मुझे बताना है कि ई कोली क्या होता है और ई कोली के क्या रहते हैं. पोर्टेबल प्रेजेंट ऑफ पैथोजेंस. ई कोली बैक्टीरिया इज यूज टू इंडिकेट ऑर्गेनिज्म. यानी बैक्टीरिया क्या बॅक्टेरिया आहे म्हणलं इथून. ई कोलीनी आपण टेस्ट माहिती करू शकतो की त्याने इंडिकेट करू शकतो आपण ई कोलीनी की तिथे ते बॅक्टेरिया आहे की नाही आहे. परत अजून पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहे की नाही आहे, नॉन पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहे की नाही आहे, ते आपण टेस्ट करू शकतो. हे बघ, ई कोली टेस्ट डिवायडेड इंटू, इथे दिलेलं आहे. ई कोलीचे टेस्ट आहे तुला. ओके, नेक्स्ट ई कोली के टेस्ट वगैरह देखने से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह होता है और क्या होता है और किस तरह बाकी के टेस्ट होते हैं. यहाँ पे बहुत है बाद में, मोस्ट प्रोबेबल नंबर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वालिटेटिव टेस्ट. क्वालिटेटिव टेस्ट प्लेट काउंट मेथड. प्लेट काउंट मेथड. नंबर नहीं. सर ब्लर दिखता है. ओके, एक मिनट. आता सांग. सर ते PDF वाले स्लाइड ऑफ करा मग दिसेल. मेम्ब्रेन्स फिल्टर टेक्निक. मेम्ब्रेन्स फिल्टर टेक्निक. ओंकार, तुला मेल नाही जॉइन हो गया. आप किसको बोल सकते हैं? एडवांस टेक्निक. एडवांस टेक्निक. तो एडवांस टेक्निक क्वालिटेटिव टेस्ट. क्वालिटेटिव टेस्ट में सबसे पहली है अपनी प्लेट लोड, प्लेट काउंट, और सेकंड वन है टेक्निक, मेम्ब्रेन्स टेक्निक. तो यहाँ पे किस तरह होता, one glass is taken.
water, food. तो ये इंक्यूबेट किया जाता 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। उसके बाद फर्स्ट सेकंड स्टेप, वाटर पास किया जाता इस मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन फिल्टर से। membranes coated तो उसे पास किया जाता विथ फूड फिल्टर पेपर, इसे पास किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद डॉट्स आर डिटेक्टेड, यानी ऑर्गेनिज्म presence and no dots are detected organism outside। यानी डॉट्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डॉट्स एब्सेंट है, ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है। कहां पे? मेम्ब्रेन में टिक करने के बाद। ओके, सबसे पहले 37 डिग्रीज पे हम कहां पे रखेंगे दिस वाटर प्लस फूड, फूड कुछ तो भी रहेगा, तो वो कहां पे रहेगा अपना इंक्यूबेटर रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड 24 आवर्स के लिए। उसके बाद हम मेम्ब्रेन से फिल्टर मेम्ब्रेन से पास करेंगे वाटर को, और वो वाटर में डॉट्स अगर अवेलेबल है, डॉट्स आर डिटेक्टेड, देन my organism is present and dots, no dots are detected, अपने ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है। इस तरह अपना ये होगा। ओके गाइस, इस तरह होगा। आप इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे आप लिख लो। Best growth of microorganism at 37 degree centigrade. Best growth of microorganism at 37 degree centigrade. सर रिपीट करा ना, मीटिंग में।
काय नाही, आवाज कमी येतोय सर. आवाज कमी येतोय? हम्म. आता हा, आता येतोय. ओके. So, best growth of microorganisms. Best growth of microorganisms at 37 degrees centigrade. At 37 degrees centigrade. At 37 degrees centigrade. Next, hot air oven. Hot air oven. Hot air oven. Calculated the temperature. Calculated the temperature. Next, incubation. Sorry, incubator. Incubator. Sorry. Incubator. Perfect controlled temperature. Incubator. Perfect controlled temperature. ओके, इसलिए अपन हॉट और ओवन में नहीं रखते, इंक्यूबेटर में रखते. Next, B, quantitative, qualitative, now quantity. Quantitative test. First, it is qualitative test, rate count test, and membran filter. And second, it is quantitative test. तो quantitative test में main test जो है, that is E. coli test. That is E. coli test. It is important for it. Important for it. E. coli को ही आप बोल सकते हैं. coli. Okay. ये पर्सन है जिसने इंट्रोड्यूस किया है.
ओके, ई कोली इज वन ऑफ द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इसने इसने ये पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, ई कोली के नीचे लिखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, these are non pathogenic, bacteria present in water, these are non pathogenic, we don't go for specific analysis, comma, if pathogenic bacteria, unless water any special case, if pathogenic bacteria unless water any specific case, and analysis कब करेंगे, जब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तब अपन स्पेशल केस के लिए एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट लाइन, ई कोली बिलोंग्स, next line, E. coli belongs coliform group of bacteria, यानी ये ई कोली बैक्टीरिया कौन से इसका है, कोलीफॉर्म ग्रुप का बैक्टीरिया। प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, present in human body, इसका काम क्या है गाइस? इसका काम है कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, converting food into energy and waste. Waste product. इसका काम ये, सो ई कोली जितना ज्यादा बॉडी discrete them along with converting food into energy guys, यानी जितना ज्यादा इक्वल रहेगा तो आपका एनर्जी यानी फूडिंग, जितना भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो इसका काउंट किस तरह निकालेंगे हम? इसका काउंट आपको ई कोली कितना है क्या यूरिन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, वो अपन नहीं करते, डॉक्टर लोग करेंगे। हम किस तरह करते टेस्ट वो तो अभी यहाँ पे पता चल जाएगा कि ई कोली से किस तरह टेस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में कितना है क्या वो डॉक्टर लोग बताएंगे, वाटर में कितना है क्या है ये अभी हम टेस्ट करेंगे। Why only E. coli?
दूसरा बैक्टीरिया क्यों नहीं? E. coli is E. coli is E. enable E. enable यानी support the testing. E. enable for the testing. यानी ई कोली इसलिए क्योंकि वो सपोर्ट करता है टेस्टिंग के लिए। कौन सा टेस्टिंग के लिए? वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या नहीं है, इसके लिए वो सपोर्ट करता है इसलिए। ओके, और छोटे छोटे भी क्वांटिटीज रहे 1 माइक्रोन टू 4 माइक्रोन, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगे इनफ क्वांटिटीज में, बिग क्वांटिटीज। क्वालिटी चाहिए तो आपको प्लेट काउंट टेस्ट ही जाना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटीज कितनी है क्या है उसके लिए अगर आपको चाहिए तो ई कोली से ही जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ई कोली। E. coli are the organism belongs to ये लिखा है शायद हमने कोलीफॉर्म ग्रुप और बैक्टीरिया they are rod shape that shape is there, rod shape. Rod shape. They are rod shape. Equally are excrete यानी डिस्चार्ज, ब्रैकेट में आप डिस्चार्ज देख सकते हैं, excrete. Equally are excrete or discharge through human waste and animal waste. Human waste and animal waste. सर रिपीट करा है? हाँ, equally are excrete ब्रैकेट में लिख लो आप discharge through human waste and animal waste. Human waste and animal waste. Human waste and animal waste. If E. coli organism are detected in water, it indicates that water contamination with humans, or animal waste.
ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं। If E. coli organism are detected in water, then it indicates that water contamination with human or animal waste. Human or animal waste. ओके, अगर ई कोली आपको वाटर में मिला तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर में आपका ह्यूमन वेस्ट है और या फिर आपका एनिमल वेस्ट है। नेक्स्ट लाइन गाइस, when water contaminate by human or animal waste, they are very possibility they are every possibility that water may host pathogens as well. That water may host pathogens as well. Pathogens भी present. Therefore, E. coli organism are known as indicator organism. Indicator organism. E. coli organism is called indicator organism. E. coli present, pathogens present. E. coli absent, pathogen absent. So it's simple. Note, E. coli is non-pathogen. E. coli is non-pathogen. वाटर में अगर E. coli मुझे मिलता है, सॉरी वाटर में अगर मुझे E. coli मिलता है तो वेस्ट वहां पे है ह्यूमन और एनिमल का, इसलिए उसमें पैथोजन प्रेजेंट है। ये अपन ने अभी नेक्स्ट आने अब पैराग्राफ में हमने देखा है। ओके, लेकिन ई कोली अगर आपके इसमें पूछा कि ई कोली बैक्टीरिया ये पैथोजेनिक है क्या, नहीं, ई कोली इज नॉन पैथोजन। ओके, ई कोली इज नॉन पैथोजन। नेक्स्ट, टेस्ट प्रोसीजर।
test procedure. This E. coli test is also known as multiple tubes. Multiple tube fermentation test. Multiple tube fermentation test. Multiple tube fermentation test. Designed based on ability of इसके नीचे लिखो. Designed based on ability of E. coli organisms to ferment lotus, ferment किया नहीं, eat, ferment lotus and produce gas. Okay. So next. ये प्रोसीजर अभी यानी इसकी प्रोसीजर अपन 3 स्टेज में देखेंगे, 1 2 3 स्टेज. Conducted in 3 steps. First, presumptive test. Second, confirm test. Third, completed test. Completed test. So presumptive tubes लेंगे हम, the multiple tube fermentation test बोला है ना, ये टेस्ट है गाइस. So multiple tubes लेंगे, वो ट्यूब में क्या क्या रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, वाटर एंड फूड and also gases. That is called
cotton clutch. Gas. Fermentation tube. Fermentation tube. 100 ml. ये फूड यानी क्या होगा? डॉक्टर्स। इसके बाद ये पहली स्टेज फर्स्ट, देन फिर तो लैक्टोज आएगा, लैक्टोज है, क्या? लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज ना? हाँ, लैक्टोज, LA लैक्टोज। incubate at the rate 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ज्यादा करते हैं, ये हमने लिखा है। उसके बाद गैस बबल्स डिटेक्टेड, पॉजिटिव टेस्ट, नो गैस बबल, detected negative test. Okay. Test presumption or assumption. Assumption. Test is taken for checking it is
करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? Then we stop the procedure. Result is negative. Result is negative. सेम टेस्ट अपन कर रहे हैं, पहले प्रिजम्पशन और एजम्पशन कर रहे थे, ये इस तरह अपन ने किया है फर्मेंटेशन। देन चेकिंग कर रहे हैं कि करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। एजम्पशंस में अपने जो भी एजम्पशंस है अपने उसमें चेकिंग कर रहे हैं हम करेक्ट है या नहीं है। और अगर टेस्ट मेरी नो गैस बबल्स निकले, डिटेक्टेड निकले, तो मैं ये स्टेज में ही क्या कर दूंगा, मैं उसको रोक दूंगा, टेस्ट को मैं रोक दूंगा। सेकंड टेस्ट, second test, if first is not gives any proper result, then second test done for confirmation, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव आया तो मैं स्टॉप कर दूंगा। इफ इट इज अगर पॉजिटिव आया, इफ रिजल्ट is positive, then go for the second stage. Third stage, then go for the sir. एक मिनट बस अलराम वाजत तिकडे म्हणून मी रूम मध्ये जाऊन बंद केला। हा बोला बोला महेंद्र, बोल ना महेंद्र, विचार क्वेश्चन, काय क्वेश्चन आहे? पहिल्या ह्याच्यात जर तुझ्या म्हणजे पहिली जे तू टेस्ट करताय त्याच्यामध्ये जर तुझा पॉझिटिव्ह रिझल्ट आला तर तू सेकंड टेस्ट करशील, प्रॉपर रिझल्ट जर नाही दिला तुला तर करशील, आणि पॉझिटिव्ह आला तर तू करशील। आणि या टेस्ट मध्ये जर तुझा रिझल्ट निगेटिव्ह आला म्हणजे कुठे कुठे निगेटिव आला तर कुठे पॉजिटिव आला तर, यहां से अगर आपका रिजल्ट, इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव देन गो फॉर सेकंड स्टेज, सेकंड टेस्ट। और अगर फिर से मेरा ये टेस्ट अगर यहाँ पे फिर से मेरा नेगेटिव आया तो मैं रुक जाऊंगा, यानी यहाँ पे मेरा अगर यहाँ पे मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आया then the second stage, second test
result is negative, then stop. Stop the procedure. और अगर ये भी मेरा पॉजिटिव आया और if the second test result is positive, then go for third test. Third test. Third test. Demonstration. Same as first test. That is optional. Demonstration, that is optional. पहली टेस्ट की जैसी ही रहेगी थर्ड टेस्ट. ओके गाइस, इस तरह आपके टेस्ट आप करोगे, इक्वल के 3 टेस्ट आप करके देखेंगे. प्रोसीजर सेम है. प्रोसीजर पहले क्या है, आप प्रिपरेशन करोगे, देन कंफर्म टेस्ट करोगे, कंफर्म हो रही या नहीं हो रही, देन कंप्लीट टेस्ट हो जाएंगे. ये प्रोसीजर है. ओके, एक टेस्ट की प्रोसीजर ये आप क्या करोगे, पहले ग्लास में ले लोगे, जो आपका ट्यूब है, ट्यूब में ले लोगे आप. ट्यूब में लेके वहां पे फूड रहेगा, कुछ ना कुछ गैसेस रहेंगे, ये आपको दिखेंगे. तो ये आप 24 आवर्स के लिए क्या रखोगे आप, ये पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन कर लोगे, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटिव. ओके, देन आप कंफर्म कर लोगे कि यहाँ पे क्या है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. देन कंप्लीट कर दोगे आप कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो देन कंप्लीट टेस्ट, पॉजिटिव आया तो गो फॉर सेकंड टेस्ट. दिस प्रोसीजर अगेन सेकंड टेस्ट. अगेन सेकंड टेस्ट में आपका अगर नेगेटिव आया देन स्टॉप इट. ठीक है, नेगेटिव आया देन स्टॉप इट. इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन गो फॉर द थर्ड टेस्ट. थर्ड टेस्ट में भी सेम प्रोसीजर इज अ, वहां पे भी आपका अगर नहीं आया, डिस्ट्रॉय द सैंपल, लेकर नेक्स्ट सैंपल लो, नेक्स्ट सैंपल से फिर से सेम टेस्ट चालू करो. डिस्ट्रॉयशन इज द यानी ऑप्शनल है, नहीं करना है नहीं कर सकते. यानी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव यानी बबल्स बहुत सारे हैं, बबल्स हैं आपके इसमें क्या में वाटर में, या आप बोल सकते हैं. अगर थर्ड टेस्ट में भी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज ऑप्शनल. ओके, तो कुछ अपन ये बोल नहीं सकते. तो ये कंप्लीट हो गया टेस्ट. अगर पॉजिटिव आया तो आपको 3 बार कर सकते हैं आप, 2 से 3 बार आपका हो सकता है. अगर नेगेटिव आया तो पहले बार में ही आपका पहला जो टेस्ट है, यानी ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोसीजर में आपका रिजल्ट निकल सकता है. ये कौन बोल रहा है, ई कोली टेस्ट बोल रहा है. ओके गाइस, नेक्स्ट इट इज ई कोली इंडेक्स. आप लिख लो, आप इसके नीचे एक नोट लिख लो. as bubble can also form at bubble, sorry, as bubble as bubble as bubble can also form at the time of pouring water pouring water in tube.
ओके, ये मैंने ट्यूब नहीं लिखा, ट्यूब कितने ml का नहीं लिखा है, 100 ml का ट्यूब रहेगा। ओके, 100 ml का सैंपल अपन ले सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, उसी में लिखो गाइस, उसके नीचे ऑन फर्स्ट स्टेज on first stage first test sorry on first test we can't depend on first test we can't depend we can't depend only on first test result, only on first test result guys, first test result पे ही हम डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, equally test results equally test results are expressed in terms of first equally index, second most probable number, MPN most probable, MPN most probable number, MPN first with second equally index guys. That is important for gate, both most probable number and MPN. First, equally test, equally index. Equally index. Reciprocal of the smallest quantity of sample smallest dilution that will give positive test result. Is known as
E coli index. Example 100 ml. Result, if it is positive, 1 ml positive, 0.1 ml positive, 0.01 ml negative, and 0.001 ml also negative. ओके, तो अभी क्या है गाइस, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव कहां से स्टार्ट हुआ, 0.01 ml से स्टार्ट हुआ, तो आपका ई कोली इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 divided by 0.01, यानी 10 numbers of 100 ml. 100 ml में कितने गाइस, 10 नंबर्स, ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव आया तो हम स्टॉप कर देते अपनी टेस्ट, अपनी जो रिलेटिव टेस्ट है, अगर नेगेटिव आया तो हम स्टॉप कर देते। तो अभी यहाँ पे आपको नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, टेस्ट रिजल्ट 0.01 ml पे मिल रहा है, 0.01 ml पे मिल रहा है। तो इंडेक्स कैसे लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम सैंपल क्वांटिटी। तो इक्वली टेस्ट रिजल्ट, इक्वली टेस्ट रिजल्ट 1 डिवाइड बाय 0.01, तो 1 डिवाइड बाय 0.01 करोगे तो तुम्हारा दोबारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 फॉर 10 नंबर्स फॉर 100 ml, 100 ml आपका सैंपल कितना है, दैट इज सैंपल फॉर 100 ml के सैंपल। तो 10 नंबर्स है क्या में 100 ml के सैंपल, 100 ml के सैंपल में 10 नंबर्स। अब और एक चीज आती है इसमें कि अगर आपके ये दोनों भी पॉजिटिव रहते तो आपका आप 100 ml ही लेते थे, तो 1 डिवाइड बाय 100 कितना आता था फिर, 0.01 नंबर्स ऑफ 100 ml, इस तरह आएगा फिर E 0.01 ml and 0.001 ml is positive, then take 100 ml। तो इंडेक्स क्या रहेगा आपका फिर 100 ml, डिवाइड बाय, एक मिनट में सॉरी, ये लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा आपको 0.1, तब वो 10 आएगा। ये पॉजिटिव वाला लोगे आप, जहां से आपका यानी साइन चेंज हुआ है, ये वाला इंडेक्स में लोगे आप, जहां से आपका साइन चेंज हुआ है। तो दैट्स व्हाई ये 1 डिवाइड बाय 0.1 करेंगे तभी वो 10 आएगा, अगर 0.01 करेंगे तो 100 आएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.1 करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो अब क्या लोगे कि आपका फिर ये जो टेस्ट में लोगे आप, तो कौन सा लोगे, ये लोगे जहां से चेंज हो रहा। अभी अगर ये दोनों भी पॉजिटिव रहे, दोनों भी पॉजिटिव रहे, 0.1 होगा ना? क्या 1 by 0.1 10 होगा, तो 10 by 1 होगा। हाँ तो 10 by 1 ही होगा, लेकिन मेरा सैंपल कितना है आपका, 10 नंबर हो गया।
अब पकड़ लो, ये 10 नंबर हो गया, लेकिन आपके कितने सैंपल्स के लिए? 100 ml सैंपल के लिए हो गया ना ये? सैंपल कितना ले रहे हैं अपन? 100 ml ले रहे हो ना, यानी 100 ml सैंपल के लिए आपका इक्वली इंडेक्स कितना है? 10 है। समझे क्या? 100 ml सैंपल यस के सर। लिए, 100 ml सैंपल के लिए आपका इक्वली इंडेक्स नंबर कितना है? 10 नंबर। इक्वली इंडेक्स नंबर इट इज इक्वल्स टू, यानी इक्वली इंडेक्स कितना है? 10 नंबर, 10 नंबर्स, ये आपका इक्वली इंडेक्स है। यहाँ से जहां से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आपने 0.01 लिया तो 100 नंबर आता, तो वो गलत हो जाएगा। जहां से नेगेटिव नेगेटिव टेस्ट मेरा चालू हो जाएगा, उसके पहले वाली रीडिंग मैं लूंगा, उसके फर्स्ट वाली रीडिंग मैं लूंगा। अब नीचे नोट लिख लो। और अगर ये, यानी ये भी दोनों मेरे पॉजिटिव है, तो मैं क्या लूंगा? मैं 100 ml मेरा रिजल्ट लूंगा, 100 ml मेरा रिजल्ट लूंगा। Then take 100 ml result, 100 ml, then I take 100 ml result, जो 100 ml वाला मेरा पॉजिटिव रिजल्ट है वो। ओके, अब y स्मॉलेस्ट सबसे पहला, y स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट क्यों ले रहे हैं? लिख लो y स्मॉलेस्ट। लार्ज नंबर्स गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, लार्ज नंबर्स गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, y स्मॉलेस्ट के सामने लिख लो, लार्ज नंबर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। हाँ बोलो सर। Large number gives positive result, very common। आप देख ही रहे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, देन आपको नेगेटिव मिला, तो वही बोलना है कि y स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्यू, so large number gives positive। सर रिपीट करा नहीं। हाँ कर दो। y स्मॉलेस्ट के सामने लिखो आप, लार्ज नंबर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, large number gives positive results, positive results, is very common, is very common। From smallest getting good positive result is hard। Smallest only taken in testing। स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट क्या है गाइस? स्मॉलेस्ट डाइल्यूशन, स्मॉलेस्ट डाइल्यूशन, ये आप सबसे ज्यादा लोगे, यानी जितना स्मॉलेस्ट डाइल्यूशन लोगे उतना सबसे ज्यादा चांस है कि आपको नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट मिलने का, यानी पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मिलना बहुत हार्ड है, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट मिलने के सबसे ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप स्मॉलेस्ट डाइल्यूशन ही लोगे, इसलिए स्मॉलेस्ट ओनली टेकन इन रिजल्ट।
नेक्स्ट, यहाँ तक लिख लिया गाइस? If we get, ठीक है, if we get, इसके नीचे लिख लो, if we get from here also positive result, smallest में also positive result आपको मिल गया. If we get from here also positive results, also positive results, also positive results. Okay, it talks about very good quality of water. It talks about very good quality of water. यानी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में भी आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो आपको कहता है कि दैट इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर. ओके, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर अगर पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है तो. ड्रॉबैक, नेक्स्ट उसके नीचे लिखो ड्रॉबैक. क्या ड्रॉबैक है इसमें? ड्रॉबैक until we get negative result, until we get negative result, until we get negative result, we have to prepare lot of dilutions. We have to prepare a lot of dilutions. मैं आपको डाइल्यूशंस करते जाना पड़ेगा जब तक आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आपको डाइल्यूशंस करते जाना पड़ेगा. 100 ml से आपने चालू किया, आप कहां तक गए? 0.01 तक गए, 0.001 तक गए, तो वैसे आपको डाइल्यूशंस करते जाना पड़ेगा. तो दैट इज द ड्रॉबैक. ओके, जब तक आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आपको क्या करना है गाइस? आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डाइल्यूशंस करते जाना है. इक्वलिकल डाइल्यूशंस आपको करते जाना है. स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, मोस्ट स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. बाद में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल गया, आप स्टॉप कर जाओ. तो आपका प्रीवियस पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट के पहले वाला, दैट इज आवर रिजल्ट. वो रिजल्ट आप 1 का रेसिप्रोकल कर लो, आपका नंबर मिल जाएगा. इस नंबर आपका नंबर यानी इक्वली इंडेक्स मिल जाएगा. ओके, सो हम एमबीएम कर लेते हैं. मोस्ट प्रोबेबल नंबर हम कर लेते हैं क्योंकि 8 तो बज गया अभी, तो अपन कर लेते हैं. क्योंकि ये भी मैं अगर चालू कर दूं तो मुझे हाफ एन आवर फिर से लगेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास. अब लेकिन मोस्ट प्रोबेबल नंबर के क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो आप सॉल्व करके देखो. मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो जाने के बाद जनरली इट इज चैप्टर इज ओवर. थर्ड चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और ये आपको 2 मार्क्स यहाँ पे देता है, यानी 2 मार्क्स गेट में आपको ये देता है. बाकी के चैप्टर्स को ऊपर से देखेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन ऊपर से देखेंगे. ठीक है, तो कल देखते हैं एमपीएन और आज शाम को देखते हैं 5 बजे, 5:30 बजे 5:30 आरसीसी क्या पहले 3 चैप्टर्स एंड डीप बीम हम देख लेते हैं एंड हम उसका शेयर भी देख लेंगे. इस शेयर के चैप्टर में क्या क्या है. आज आपके ये जो 4 चैप्टर जो है वो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं. ऐसे पकड़ो, शेयर का चैप्टर पकड़ो क्योंकि शेयर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबके लिए. ठीक है, कल मिलते हैं.